तो चलिए, हमारा अगला शब्द है एम्फी थिएटर। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। सोचिए, एक बहुत बड़ी ओपन एयर जगह जो या तो गोल हो या ओवल शेप की, और इसके चारों तरफ सीढ़ियों की तरह सीट्स ऊपर की तरफ जाती हैं। बिल्कुल सेंटर में एक स्टेज या अरीना होता है। The ancient Colosseum in Rome is one of the most famous examples of an amphitheater. आपने रोम के कॉलोसियम के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये इसका सबसे फेमस, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। ये इतना विशाल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जहां सोचिए पुराने ज़माने में ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे और बड़े-बड़े पब्लिक शोज होते थे। इसका डिज़ाइन इतना कमाल का था कि हर सीट से आप कहीं भी बैठे हो, नीचे का व्यू एकदम क्लियर दिखता था। Our university's graduation ceremony was held in the modern amphitheater on campus. लेकिन ऐसा मत सोचना कि एम्फीथिएटर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में मिलते हैं। बिल्कुल नहीं। आजकल आपको यूनिवर्सिटीज में, बड़े पार्क्स में ऐसे मॉडर्न एम्फीथिएटर्स आराम से मिल जाएंगे, जैसा कि इस सेंटेंस में है। ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे बड़े बड़े इवेंट्स इन्हीं में होस्ट किए जाते हैं। The hikers rested in a natural amphitheater formed by the surrounding cliffs of the valley. और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये बर्ड सिर्फ मैन-मेड बिल्डिंग्स के लिए ही यूज नहीं होता। सोचो, कभी-कभी नेचर यानी कुदरत खुद ही ऐसी जगह बना देती है। जैसे कोई घाटी जो चारों तरफ से ऊंची-ऊंची चट्टानों से घिरी हो, उसका शेप बिल्कुल एक बोल जैसा, एक एम्फीथिएटर जैसा लगता है। बस उसी को हम कहते हैं एक नेचुरल एम्फीथिएटर। The new Waterfront Park project includes a 5,000-seat amphitheater for summer concerts and community events. ये एक न्यूज़ कोट है दी अर्बन टाइम से। इससे पता चलता है कि आजकल ये वर्ड कितना कॉमन है, खासकर जब शहरों की प्लानिंग होती है, पार्क बन रहे हैं, पब्लिक स्पेसेस बन रहे हैं, तो वहाँ ऐसी जगह ज़रूर बनाई जाती है जहाँ कॉन्सर्ट्स हो सकें, कम्युनिटी इवेंट्स हो सकें। ये वेन्यूज़ शहर की सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते-जुलते शब्दों को देखते हैं। इससे आपको इसका मतलब और क्लियर हो जाएगा। ये हैं अरीना, स्टेडियम, बोल और कॉलिसियम। देखा, ये सारे वर्ड्स एक बड़ी ओपन पब्लिक जगह को ही डिस्क्राइब करते हैं। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द, वो हैं एनक्लोजर, स्मॉल हॉल, प्राइवेट रूम। बिल्कुल उल्टा है ना? इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एम्फीथिएटर कितना विशाल और खुला हुआ होता है। तो अब जब आप एम्फीथिएटर शब्द को इतनी अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो एक सवाल आपके लिए। अगर आपको मौका मिले तो आप एक एम्फीथिएटर में क्या देखना पसंद करेंगे? कोई जबरदस्त म्यूजिक कॉन्सर्ट, या एक क्लासिक प्ले, या कुछ और? सोचिएगा जरूर।